कल जितनी संख्या में आप पधारे हैं, आधा घंटा के लिए शाम को कल के प्रोग्राम में माता पिता का पूजन कराया जाएगा। तो आप सभी अपने अपने संतानों को भी साथ में लाना है। देखो, एक अनेरा अवसर है। 12 महीने के अंदर माता के पिता का पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेने का भी एक आधा घंटे का प्रोग्राम रखा है। तो सभी अपने अपने बच्चों को साथ में लेके पधारना। बड़ा सुंदर भाव, बड़ा सुंदर दृश्य, यही श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है, यही कथा सिखाती है। आपस में प्रेम बने, आपस में मन मिले, आपस में विचार मिले, हमारे सद्भाव मिले। माता पिता भी यह चाहते हैं कि हमारी संतान हमारी आज्ञा में रहे, हमारे कहने में रहे, और ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। प्रणाम तो हम करते होंगे, लेकिन पूजन करने का, माता पिता भी हमारे गुरु हैं, माता पिता भी भगवान के स्वरूप हैं। भगवान का पूजन करते हैं तो घर में माता पिता हैं, उनका भी पूजन करना भगवान के पूजन करने के समान है। तो आज हम भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप मातृ पितृ पूजन, जिसका लाभ हम सभी ले रहे हैं, और बड़ा ही सुंदर दृश्य, बड़ा ही सुंदर भाव, लाभ ले, प्रेम से लाभ ले। ओम ओम। जय श्री कृष्णा। जोर से आवाज आनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भगवत कथा का आनंद ले रहे हो। इस शुभ मुहूर्त पे आज हम सबके बीच मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन करने का समय भी मिला। यहाँ के आयोजकों का और महाराज जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम का शुभारंभ हो मातृ पितृ पूजन का, उससे पहले मैं आपसे 2 मिनट समय लेना चाहूँगा। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं? आवाज़ आनी चाहिए ना? चलो, अच्छी बात है। आज बच्चे लोग अपने माता पिता का पूजन करेंगे और माता पिता भी अपने बच्चों का प्रोत्साहन देंगे, अच्छे संस्कार बने, अच्छे महान बने, उच्च आत्मा बने, ऐसे आशीर्वाद भी बरसाएंगे। सर्वप्रथम किस भगवान की पूजा होती है? कोई बता सकते हो तो हाथ ऊपर करना। देवताओं में, भगवान में सबसे पहले किस भगवान की पूजा होती है? अगर कोई जानते हो तो हाथ ऊपर करना। गजानन जी की। गणपति बप्पा क्यों होती है? क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद मिला था। हर माँ बाप चाहते कि हमारे बच्चे हमारे से सवैया हो, हमारे से और आगे बढ़े। पंढरपुर में एक लड़का था, नाम था पुंडलिक। नाम सुने हो कोई? पुंडलिक नाम सुने हो? सुने हो या नहीं? हाथ ऊपर करना अगर सुने हो तो। माता पिता की सेवा करते हुए वे भगवान विष्णु को प्रकट कर दिए। ऐसे माता पिता की आज पूजन करने का समय मिला है। बैठ जाओ, साधुवाद है। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजों सभी को चाहिए ना? चाहिए या नहीं चाहिए? पीछे पीछे सभी बोलना। अभिवादन शिलस्य नित्यम, बोलो। अभिवादन शिलस्य नित्यम, विरधोपसे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम। अपने माता पिता और गुरुजनों का जो नित्य प्रतिदिन चरण छूकर प्रणाम करता है, आदर सत्कार करता है, उसके जीवन में 4 गुणों की वृद्धि होती है, और वे 4 गुण है आयु, विद्या, यश और बल। तो आज यहाँ पर मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आपके थाली पहुँच चुके हैं पूजन सामग्री। मैं समान लिस्ट बता देता हूँ, किसी प्रकार की कहीं कोई कमी हो तो हाथ ऊपर कर देना। पहले हमारी समिति द्वारा, सेवाधारी भाइयों द्वारा उस सामग्री आपके पास पहुँच सके।
उसके बाद पूजन प्रारंभ होगा। तो लिस्ट मिला लेना, थाली में नजर डाल देना एक बार। आपकी थाली में कुमकुम होंगे, दीपक वगैरह कोई नहीं जलाएंगे भी। आपको यहाँ से संकेत किया जाएगा, उस समय ही कुछ करना है, पहले कुछ नहीं करना है। आपकी थाली में कुमकुम है, चावल है, खुले फूल हैं, प्रसाद है, दीपक माचिस है। जहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं वहाँ पर उतनी फूल की माला होगी। अगर माला कमी हो तो हाथ ऊपर कर देना, सेवाधारी भाई माला पहुँचाने की सेवा करेंगे। जहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं वहाँ पर उतनी फूल की माला होगी, माला हाथ ऊपर कर देंगे, सेवाधारी माला पहुँचाएंगे। माला पहुंचाएंगे सेवाधारी भाई। कमर सीधी सबकी। गणपति जी का आह्वान करके कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग, हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। आंखें सबकी बंद, आंखें सबकी बंद हो। साथ में बोल सको तो बोलना, अन्यथा मन में भावना करके गणपति जी का आह्वान करेंगे। सबकी कमर सीधी हो, आंखें बंद, हाथ जोड़ लेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूजन के समय कोई भी माता पिता किसी प्रकार की हंसी मजाक नहीं करेंगे। आप स्वयं माँ गौरी और शिव स्वरूप हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चे लोग भी अपने माता पिता के पूजन के समय में शिव पार्वती समझकर, स्वयं को गणेश समझते हुए पूजन में सहयोग करेंगे। यहाँ से जिस समय जो संकेत मिलेगा उस समय उसी कार्य को करेंगे। आगे पहले पीछे कोई किसी प्रकार का ना दीपक जलाएंगे ना लच्छा धागा आदि बांधने का प्रयोग करेंगे। जिस समय जो संकेत मिलेगा वही करेंगे। माता पिता अपने बच्चों के सामने देखेंगे और बच्चे लोग दोनों हाथ जोड़ें। बच्चे लोग दोनों हाथ जोड़ें, अपने माता पिता के सामने देखेंगे। बच्चे लोग मन में भावना करेंगे कि हे मेरी माँ, हे मेरे पिता। जिस प्रकार गणेश जी ने अपने माता पिता की पूजा अर्चना करके सर्वप्रथम पूजनीय वंदनीय हो गए, आदरणीय हो गए, आज हम भी आपके श्री चरणों में बैठे हैं, नतमस्तक हैं। आप भी हमें अनुमति दें, आसन ग्रहण करें और पूजा करने की खूब खूब अनुमति दें। ऐसे शुभ भावों के साथ, शुभ संकल्पों के साथ माता पिता के सामने देखते हुए माता पिता से आज्ञा लेंगे और माता पिता भी खूब खूब आज्ञा दे देंगे, अनुमति देंगे। एक दूसरे को आमने सामने माता पिता देखेंगे। बच्चे लोग अपने माता पिता को, माता पिता अपने बच्चों को। भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। अब बच्चे लोग, आपके माता पिता की आयु खूब खूब बढ़े, आपके लालन पालन पोषण में खूब खूब सक्षम हो, उनकी निर्णय शक्ति खूब खूब बढ़े। ऐसे शुभ भावों के साथ बच्चे बच्चियां माता पिता के ललाट पर
कुमकुम का तिलक लगाएंगे। सभी लोग कुमकुम का तिलक लगाएं और माता पिता भी सहयोग करेंगे अपने बच्चों के लिए। स्वस्ति नो इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा तिलक लगा देंगे। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं मात। बच्चों को भी नहीं लगाना है कुछ भी, सिर्फ बच्चे लोग भी लगाएंगे। माता पिता के माथे पर सुनो, अच्छत अर्थात जिसकी कभी कोई क्षति ना हो। तो हमारे माता पिता के जीवन में भी कभी किसी प्रकार की कोई क्षति ना आए, कोई कष्ट ना पहुँचे, तथा हम अपने संस्कारों से, अपने कर्तव्यों से, दिव्य विचारों से माता पिता के बगिया को फूलों की तरह महकाने वाले बने। ऐसे शुभ भावों के साथ बेटे बेटियां माता पिता के माथे पर खुले फूल और चावल रखेंगे। पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। माता हो तो उल्टे हाथ में, दावा हाथ में, पिता हो तो जिम्ने हाथ में। बेटे बेटियां अपने माता पिता की कलाई में लच्छा धागा बांधेंगे। लच्छा धागा बांधेंगे। करूं मैं मात पिता का पूजन, करूं मैं मात पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं मात पिता का, पूजन करूं मैं मात पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब लच्छा धागा बांध दिए हों तो बेटे बेटियां पूजा करने वाले अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। स्थान पे खड़े हो जाएं। फूल की माला हाथ में पकड़ लें, पहनाने की तरह। पहनाना नहीं, पकड़ के रखना। पकड़ कर रखेंगे। माता पिता बैठे रहेंगे। मन में भावना करेंगे कि हे मेरे माता पिता, ये सिर्फ हमारी फूल की माला नहीं, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम आपके श्री चरणों के प्रति जो है, हम आपको अर्पण करते हैं, गले में माला पहनाते हैं। आप हमें खूब खूब आशीर्वाद देना, हमारी श्रद्धा भक्ति को आप खूब खूब स्वीकार करना। ऐसे शुभ भावों के साथ माता पिता के गले में बेटियां बेटे दोनों सभी प्रेम भाव से, आदर भाव से माला पहना देवेंगे। पूजन करूं मैं मात पिता का, पूजन करूं मैं मात पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं। अब दोनों हाथ जोड़ ले हुए। आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की ओर से माता पिता की 7 बार परिक्रमा करना है। एक बार पूरा हो जाए तो सिर झुकाकर प्रणाम करना है सामने आने पर, और एक एक करके 7 बार धीरे धीरे से माता पिता की परिक्रमा करेंगे सभी लोग। यानी कानी दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम भाव से, आदर भाव से सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। 7 बार परिक्रमा करेंगे। शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, आपका
तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाओ मैं। 7 बार पूरा करना दोनों हाथ जोड़कर। सात बार हो जाए तो बैठ जाना थोड़ी देर। सुनो, प्रणाम करने की विधि है, लेकिन 2 बातें समझ लेंगे। आजकल लोग माता पिता को या किसी को भी प्रणाम कैसे करते हैं, किसी को पता है कैसे करते हैं? इतना झुकने की कोशिश करते हैं, घुटने, और कहते हैं हमने प्रणाम किया। पिछली साल कालेसरिया में कार्यक्रम था, वहां पर भी बताया था और आज फिर से बता देते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र की जो बहनें होती हैं, वे किसी भी पुरुष के, चाहे वह पिता ही या भाई ही क्यों ना हो, उनके चरण छूते नहीं है, क्योंकि नवरात्र में माँ शक्ति स्वरूपा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो शक्ति स्वरूपा किन्हीं पुरुष के चरण छुए, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तो वे कैसे प्रणाम करेंगे, उनकी विधि अलग है, और भाई लोग कैसे प्रणाम करेंगे, उनकी विधि अलग है। दोनों विधियां यहाँ से सीखेंगे। घड़ी का बैटरी सेल देखे हो, उसमें 2 निशान होते हैं, माइनस का और प्लस का। भगवान शिव का एक चित्र आता है जिसमें आधा शिव जी हैं और आधे में पार्वती जी हैं। हर जीव में 2 तत्व हैं, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, 2 तत्व साथ में हैं। हमारे शरीर में भी दोनों तत्व हैं। तो जब हम माता पिता के चरण छूते हैं, तो जिस अंग से हम माता पिता के चरण को छूते हैं, उसी अंग को स्पर्श होना चाहिए, पैर के भाग को। अर्थात आपका जो लेफ्ट हैंड है, माता पिता के लेफ्ट लेग को स्पर्श करे, बाएं पैर को, और आपका जो दाहिना हाथ है, माता पिता के दाएं पैर को स्पर्श करे। ब्रह्मांड से जो शक्तियां उतरती है पृथ्वी पर, गोल भाग के द्वारा, सिर के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और हाथों की उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से वे ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। जब हम अपने सिर को माता पिता के चरण में स्पर्श कराते हैं, और माता पिता के हाथ जब हमारे सिर पर आते हैं, तो उनके हाथों की उंगलियों से निकलने वाली आभा, ऊर्जा, शुभ आशीर्वाद तथा पैरों की उंगलियों से निकलने वाली शक्तियाँ वो हमारे सिर के द्वारा शरीर में प्रवेश करती हैं, और हम सफल होते हैं, उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो कैसे प्रणाम करना है, यहाँ से हम दोनों विधियां बता देंगे, आप सीख लेना, समझ लेना, फिर प्रणाम विधि हम करेंगे। घुटने के बल पे बैठना है, वज्रासन जिसे कहते हैं, सभी को बैठना है, बच्चे बच्चियां सभी को। माता पिता सहज में बैठेंगे। बेटियां जो कि झुकते नहीं हैं, तो सिर्फ हाथ जोड़कर गर्दन झुकाने उनको, ये उनकी विधि प्रणाम करने की है। और बेटे लोग अपने दोनों हाथ को मल्टीपल क्रॉस में करेंगे, देखना। तो सभी अपने अपनी विधि में माता पिता को प्रणाम। थाली बीच में से हटा देंगे, बीच में से थोड़ी थाली हटा देवे, और बेटे बेटियां थोड़ी पास में जाएंगे। जो बेटियां हैं दोनों हाथ जोड़कर सिर्फ गर्दन झुकाएंगे, जो बेटे हैं वे क्रॉस में मल्टीपल में अपने हाथों को करके माता पिता के चरण को छुएंगे। जब तक मैं ना बोलूं उठना नहीं है, और माता पिता बच्चों के सिर पे, बच्चियों के सिर पे हाथ रखेंगे, अभिवादन आशीर्वाद देंगे, झुके रहेंगे। वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या
थाली में दीपक है, माचिस की तिल्ली से दीपक जलाना, तिल्ली को थाली में रखना, नीचे दरी पे नहीं गिराना। छोटे बच्चे हैं तो माता पिता सहयोग करेंगे। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमोस्तुते। थाली हाथ में उठा लेंगे बैठे बैठे माता पिता की। देखो ओम कैसे होते हैं, हम भावना होनी चाहिए कि हमारी मंजिल, हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियां चाहे कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, लेकिन हमारा लक्ष्य हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ने की हो। ऐसे शुभ भावों के साथ ओम की आकृति बनाते हुए माता पिता की आरती उतारेंगे बैठे बैठे। अपने माता पिता के सामने देखते हुए आरती उतारेंगे ओम की आकृति बनाते हुए। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। माता पिता अपने बच्चों के सामने देखेंगे, बच्चे भी अपने माता पिता के सामने देखेंगे, आरती उतारेंगे। प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता, कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया। सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती। अब थाली लेकर खड़े हो जाएंगे, आरती उतारने वाले थाली लेकर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा झुक कर आरती उतारेंगे। झुक कर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने से बड़ों के सामने हमेशा झुक कर नम्रता पूर्वक अपने कदमों को आगे बढ़ाते होते हैं। किया पिता आपने जो है दिया, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता। ओम सर्वदेव में पिता, जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूजित हो जाता। माता पिता भी बच्चों का आशीर्वाद बरसाते जाएंगे, उनकी ओर देखते जाएंगे। मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। ओम जय जय मात पिता। बैठ जाएंगे। अब माता पिता की बारी है, बच्चे लोग सहयोग करेंगे। थाली रखते हैं, वहीं पे बैठ जाएं। आपके बच्चे आयु वाले हों, यशस्वी हों, तेजस्वी हों, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, ऐसे शुभ भावों के साथ माता पिता अपने बच्चों के ललाट पर कुमकुम का तिलक लगाएंगे। ओम आयुष्मान भवा।
ओम त्रिलोचन भव, ओम बुद्धिमान भव। ऐसे शुभ भावों के साथ बच्चों के ललाट पर तिलक लगाएंगे। माथे पर अक्षत और पुष्प रखेंगे माता पिता। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, सुगंधित वातावरण बनाएं। ऐसे शुभ भावों के साथ बेटे बेटियों के माथे पर माता पिता अक्षत और पुष्प रखेंगे। लच्छा धागा बांधेंगे बेटे बेटियों को माता पिता। लच्छा धागा बांधे माता पिता बांधेंगे बच्चों को। बेटियां हों तो उल्टे हाथ में, बेटी हो तो सीधे हाथ में। लच्छा धागा बांध दें। बीच में से थाली हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, किनारे कर लेंगे थोड़ा। छोटे बच्चे हों, जैसे एक थका हुआ परेशान बालक, रोता बिलखता बालक अपने माता पिता के गोद में आने के बाद सारे दुखों को भूल जाता है, परेशानियों को भूल जाता है और एक नया उत्साह लेकर फिर से हंसता खेलता है। ठीक उसी प्रकार जो छोटे बच्चे हैं जिनको आप गोद में ले पाओ, उन्हें आप अपने गोद में ले लेना, और जो आराम से बैठ सके थोड़ी तिरछी होकर माता पिता के गोद में सिर रख करके बैठ जाना। और माता पिता अपने बच्चों के सिर को सहलाते हुए खूब खूब अपने हाथों से स्नेह बरसाएंगे, दुलार करेंगे, स्नेह बरसाएंगे। माला भी नहीं पहनाना है बच्चों को, बच्चे लोग सिर को रख दो, माता पिता अपने बच्चों के सिर को सहला देंगे जब तक मैं ना कहूँ तो। सिर को सहलाते जाए, स्नेह बरसा दे। माता पिता खूब खूब प्रेम बरसाएंगे। आपके बच्चे आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं तो आशीर्वाद देते जाएंगे। अपने बच्चों के सामने देखते जाएं, खूब खूब दुलार करते जाएं। आपके आंचल में आपके बच्चे ने सिर रखा है आज, आपके बच्चे ने आपके आंचल में सिर रखा है, तो उन्हें खूब खूब स्नेह देते जाएं, खूब खूब प्रेम करते जाएं, खूब खूब दुलार करते जाएं। आपके हाथों में जो आभा होती है, जो शुभ संकल्प होता है, उसे उतर जाने देना। बच्चे आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्रेम मांग रहे हैं, तो खूब खूब प्रेम देते जाना। बच्चे आशीर्वाद मांग रहे हैं तो उन्हें आशीर्वाद देते जाना। माता पिता दोनों लोग खूब खूब स्नेह बरसाते जाना। ये पावन दिन याद मुझे, माँ कह रही है, पिता भी कह रहे हैं, हे मेरे लाल, हे मेरे लालियों, आज तुम्हारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। पिता भी कह रहे बच्चों से, सदा तुम्हारे साथ रहे। दुआ हमारी और गुरुवर की कृपा तुम्हारे साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारे बच्चों, बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु
बैठ जाएंगे, आंखें सबकी बंद। 2 मिनट के लिए आंखें सबकी बंद। मैं बोलूं सिर्फ मन में भावना करना, मुख से कोई कुछ ना बोलना। सबकी आंखें बंद हो। हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, आज हम आपके श्री चरणों में बैठे हैं, नतमस्तक हैं, प्रणाम करते हैं। हमने जीवन में कई बार कई गलतियां की है, उल्टे जवाब दिए हैं, गालियों से भी बात की है। ये हमारी नासमझी थी, हमारे कुसंस्कार थे जो हम समझ ना पाए। आज हम आपके श्री चरणों में बैठे हैं। हमने किसी देवी को नहीं देखा, किसी देवता को नहीं देखा। आप ही हमारे जीते जागते भगवान हो। हमारी इस पूजा को आप ही स्वीकार करना और खूब खूब आशीर्वाद देना, क्योंकि आप ही हमारी मंदिर हो, आप ही हमारी पूजा हो। सबकी आंखें बंद, 2 मिनट शांत बैठे रहना, मुख से कुछ न कहना, बस मन ही मन भावों से अपने माता पिता को 2 पुष्प चढ़ाते जाना। जो भी गलतियां हुई हो जीवन में, अपने माता पिता के चरणों में मन ही मन श्रद्धा फूल द्वारा अर्पण करते जाना। माँ से कहना, पिता से कहना, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, हम क्या हैं और क्या दे सकते हैं हम। आज जो कुछ भी है आपके हैं। तुझको सभी आंखें बंद हो, शांत भाव से। माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। बिरबल कहता है, हे मेरी माँ, आप आज्ञा कर, मैं अपनी चमड़ी की जूती तुझे पहना दूं। माँ कहती है, बेटा, उस माँ को तू क्या दे सकता है जिसने 9 माह तक तुझे अपने गर्भ में रखा, पालन किया। का 1 घंटे के लिए तू 5 केजी का पत्थर उठाकर तो देख, तब मैं जानूं ऐसी माँ की कृपा को हम कैसे जाने। वो मुझको हंसा देना और मैं जब रो लूं फिर तेरा रो देना। तेरी ही उंगली तेरा चल याद आए पल पल। मैं जहाँ भी जाऊँ माँ तेरा साथ हो। है दुआ हमेशा सर पे तेरा हाथ हो। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। बचपन में हम कभी चल नहीं पाते थे, गिर पड़ते थे। माँ ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। पिता ने हमें कंधे पर घूमना सिखाया। ऐसे माता पिता का आज कर चुकाने का अवसर है। ऐसे माता पिता को याद करने का महोत्सव है। तो आज हम माता पिता को खूब खूब धन्यवाद दें, हृदय के भावों से उनको खूब खूब वात्सल्य दें, प्रेम दें कि हे मेरी माता, हे मेरे पिता, आप हमारी हमेशा ध्यान रखना। आपके बताए मार्ग पर हम चलते रहें, ऐसी कृपा करना। तेरी वो बातें, वो ममता भरी नजरें, तुझको दुख होता जब मुझ पे बला गुजरे। पहला कदम मेरा तुझसे ही, तू ही है वो माँ जो मेरा गुरु है और मेरा प्रभु। लंबी उम्र हो माँ तेरी यही आरज़ू। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी
कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। आंखें सबकी बंद हो। हे मेरी माता, हे मेरे पिता, एक मूर्तिकार कहाँ चाहता है कि मूर्ति बनने से पहले पत्थर टूट जाए। हैं आज हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करके जो भी गलतियां हैं स्वीकार करते हुए माफ़ी चाहते हैं। आप हमें खूब खूब माफ़ी दो, सहायता करो और आशीर्वाद दो। तो माता पिता भी अपनी गले की माला हाथ में लेकर प्रेम भाव से बच्चों को आशीर्वाद वर्षाते हुए बच्चों के गले में माला पहना देंगे। माता पिता बच्चों को माला पहना दें। बच्चों को माला पहना देंगे आशीर्वाद में। अब थाली पास में लाएं। बेटे बेटियां पहले माता पिता को मधुर प्रसाद खिलाएंगे, फिर माता पिता अपने बच्चों को प्रसाद खिलाएंगे। थाली में प्रसाद है। पहले बच्चे लोग माता पिता को, फिर माता पिता अपने बच्चों को प्रसाद खिलाएंगे। थाली में प्रसाद बचे नहीं, अंत में प्रसाद बच्चों को खिला देंगे। अब अपने स्थान पे माता पिता बच्चे खड़े हो जाएंगे पूजन वाले। थाली थोड़ी किनारे कर देना, थाली किनारे कर दो। जो छोटे बच्चे हैं माता पिता उनको गोद में ले लेंगे। जो बड़े बच्चे हैं माता पिता के गले लगेंगे। माता पिता भी अपने बच्चों को गले लगाएंगे, पीठ थपथपाएंगे, आशीर्वाद देंगे स्नेह से। गले लग जाएं सभी लोग, गले लगा कर रखेंगे। बच्चे आपसे कह रहे हैं, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ही हमारे सब कुछ हो, तो हमें आप स्वीकार करना, गले से लगा के रखना। तो आप भी प्रेम भाव से, स्नेह भाव से पीठ थपथपाते हुए गले लगा कर रखना। गले लगा लो, अपने बच्चों की ओर देखते हुए स्नेह कर दो। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले लगा कर रखेंगे। पीठ थपथपा दें। आपके बच्चे अभी कह रहे हैं कि हे मेरी माँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हे मेरे पिता, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो आप हमें गले से लगा लो। तो आप भी कंजूसी मत करना गले लगाने में। कल ऐसा ना हो कि कह दे कि आपके सिवा भी हमारा कोई है। तो ऐसा कह, उससे पहले अपने संस्कार अपने बच्चों में भर दो, खूब खूब स्नेह कर दो। कोई बेटे बेटियां रो रहे हो तो खूब खूब आशीर्वाद दे के कहना, मेरे लाल, हे मेरे लालिया, मैं हूं ना तुम्हारा साथ, मैं हूं ना आपके साथ। आप हिम्मत मत हारना। कभी गलतियां हो जाए तो हिम्मत मत हारना, फिर से उठना, फिर से कदम बढ़ाना, हिम्मत मत हारना, आगे बढ़ना। खूब खूब हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो माता पिता भी खूब खूब स्नेह कर दें, दुलार कर दें, सिर को सहला दे दें। और माता पिता भी और बच्चे भी। इतनी बड़ी जिंदगी में गलतियां कई बार हो जाती, छोटी हो या बड़ी। बच्चे आपसे माफी मांग रहे तो उनकी गलतियों को माफ कर देना। गले लगा करके पीठ थपथपा, स्नेह वर्षा दो। बैठ जाएंगे, माला थाली में रख देंगे। ये था मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम। मैं
कार्यक्रम को पूर्णाहुति करूं, उससे पहले सभी लोग पूर्णाहुति मंत्र का पाठ कर लेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम मातृ पितृ पूजन का पूर्णाहुति पाठ। सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। अपनी वाणी को समाप्त करूं। यहाँ पर आयोजकों को साधुवाद, कोटि कोटि आभार। महाराज जी को भी साधुवाद। हरि ओम। बहुत सुंदर। माता पिता का आशीर्वाद जीवन में सदैव चाहिए, जरूर लेते रहना चाहिए। आज कथा के माध्यम से, मातृ पितृ पूजन के माध्यम से सबने आशीर्वाद लिया और सुंदर व्यवस्था करने वाले सभी हरि भक्तों को, सभी गुरु भक्तों को मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे ही गुरु भक्ति उस मार्ग पर चलते रहे और माता पिता का आशीर्वाद लेते रहे।